हैं। और वापस मैं जा रही होगी नईम की तरफ, और मुझे बता रहे थे कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस का इलाज हम कैसे करें। बहन देखें, जैसे फिजिकली आप स्ट्रांग होने के लिए डाइट लेते हैं, आपकी जो ब्रेन है इसकी डाइट क्या है। अगर आप स्ट्रेस को एंटरटेन करना चाहते हैं, स्ट्रेस को मैनेज करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि जो भी मसाइल हैं उनको आप टैकल कर सकें, हाँ। वो आपके दिमाग के अंदर जब एनर्जी होगी तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं। अब दिमाग की जो डाइट है वो है ऑक्सीजन। हाँ। 80% ऑक्सीजन आपके ब्रेन को चाहिए, 20% ग्लूकोज चाहिए। ग्लूकोज तो हम बहुत लेते हैं, जो भी हम खाते हैं उससे ग्लूकोज तो मिल जाता है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी है। ब्रेन को 80% ऑक्सीजन चाहिए। ना हम सांस लेते हैं, हम बंद कमरों में अपने आप को बंद कर लिया, बिल्डिंग्स में बंद कर लिया, क्वालिटी ऑफ ऑक्सीजन और क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन दोनों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हैं। अब हम अगर अपने ब्रेन को ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए हमें जो है वो डीप ब्रीदिंग की तरफ आना पड़ेगा। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए भी वो टेक्निक है कि आप सांस को इनहेल कर लें, आप 5 सेकंड में कर लें, 10 सेकंड में कर लें, जितना आपका लंबा सांस हो सकता है। लेकिन जब आप सांस को निकालें तो उसको 4 गुना वक्त में निकालें जितनी देर में आपने सांस को लिया है। ऑक्सीजन को अंदर रखें ज़्यादा देर तक और कार्बन को आहिस्ता आहिस्ता निकालें ताकि ज़्यादा कार्बन निकल सके। अब मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि हमने सांस, जब मैं हाथ को ऊपर लेके जाऊँगा तो ये मैं सांस ले रहा हूँ, और जब मैं हाथ को नीचे की तरफ लेके आऊँगा तो ये सांस निकल रहा है। अच्छा। ताकि लोग इसको समझ सकें। हाथ का इशारा करना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ ये दिखाने के लिए। वाओ, सो ब्रीदिंग का इतना स्टेमिना कैसे डेवलप? ये आप शुरू में इतना नहीं कर सकेंगे, आप इसकी प्रैक्टिस करें। आपको सांस को निकालने में कंट्रोल लेके आना है। जब आप सांस को कंट्रोल, अच्छा योग ये कहता है कि जिस इंसान का सांस जितना कंट्रोल में है उसका उतना ब्रेन कंट्रोल में है। अच्छा। अगर आप मेंटली कंट्रोल लाना चाहते हैं चीज़ों के ऊपर, आप अपना चाहते हैं कि आपका दिमाग आपके कंट्रोल में रहे, सेंसेस आपके कंट्रोल में रहें, आप सेंसलेस पोजीशन में ना जाएं। इंसान जो है वो जब सेंसलेस पोजीशन में चला जाता है तो फिर बहुत सारी चीज़ें ख़राब कर बैठता है अपनी एक्टिविटी की वजह से या अपने फैसलों की वजह से। जैसे मैं एंगर मैनेजमेंट के हवाले से भी बात करी थी कि स्ट्रेस इज वन थिंग एंड एंगर इज अनदर थिंग। गुस्सा भी यही है। गुस्सा भी आपको तब आता है जब आप सेंसलेस हो जाते हैं, आप अपनी सेंसेस खो बैठते हैं तो आपको गुस्सा आता है। अब ये एक टेक्निक है, इसके ऊपर प्रैक्टिस की जाए, इससे आपका स्ट्रेस मैनेज होगा, आपकी सांस जो है वो आप कंट्रोल में लेके आएं। और स्ट्रेस को जो है वो अगर आप कम करना चाहते हैं तो आप 2 चीज़ों को समझिए। अगर आपको पास्ट का स्ट्रेस है उसकी डिफरेंट एक्सरसाइज है, अगर आपको फ्यूचर का स्ट्रेस है उसकी डिफरेंट एक्सरसाइज है। दोनों एक्सरसाइजेस मेरे ख्याल है हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर दें, वो खुद ही सोच लेंगे कि हमने कौन सी करनी है। जी जी, जो गुजरे हुए कल में होते हैं उनकी बॉडी रुकी होती है, उनकी बॉडी रुक जाती है। अच्छा। उनकी मूवमेंट कम हो जाती है, वो कोशिश करते हैं, या कोशिश नहीं, उनके होता नहीं, उनसे मूवमेंट तेज नहीं हो पाती। अच्छा। वो कोई भी काम तेज नहीं कर सकते। अच्छा। वो हर चीज में स्लो हो जाते हैं क्योंकि उनके सेंसरी नर्व्स काम कर रहे होते हैं, मोटर नर्व्स बिल्कुल काम नहीं कर रहे होते। अच्छा। अच्छा। तो दिमाग जो है वो सेंस कर रहा होता है पीछे को। अच्छा। तो उस वक्त उनको जरूरत है कि वो मूवमेंट को तेज करें, ब्रिस्क वॉक करें, अच्छा, सांसों को तेज करें। जैसे एक ब्रीदिंग है, अगर आपको पास्ट का स्ट्रेस है तो आप साता नम प्राण करें। साता नम प्राण जो है ये आपको 4 स्टेप में सांस को झटकों से लेना है और सांस को झटकों से निकालना है। अच्छा। 4 स्टेप में। ये गुजरे हुए कल के लिए सांस है। ठीक है। आप उस स्ट्रेस में रहते हैं, आपको सांस को तेज करना है, या आप सिंगल भी सांस ले सकते हैं, जैसे भस्त्रिका है वो भी अच्छा है। ठीक है।
तेजी लेके आनी है ताकि आप मोटर नर्व्स की तरफ आ सकें, सही। आपका दिमाग जो है वो एक्टिविटी करवाए, एक्टिविटी करें। बॉडी से करवाए, ठीक ये आपको पास्ट के स्ट्रेस से निकालेगा। ठीक है। अब अगर आपका फ्यूचर का स्ट्रेस है हाँ। तो उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी की मूवमेंट तेज हो जाती है। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि वो बैठे अपनी बॉडी को रोक नहीं पाते, हाँ, हिलाते रहते हैं, पाँव movement हिलाते करते हैं, रहते कभी घुटना हाँ। हिलाते हैं, कभी हाथ हिलाते हैं, तो ये एक साइन भी है कि इसको फ्यूचर का प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है। ठीक है। इसको एंजाइटी है, ये बेचैन है फ्यूचर के बेचैन लिए। है, और उस वक्त क्या करना है, उस वक्त आपने अपने मोटर नर्व्स को कंट्रोल करना है, क्योंकि आपका दिमाग ऑर्डर देने की पोजीशन में है कि कल को ये करना है, यूं होना है, ऑर्डर दे रहा है। अब वो मोटर नर्व्स के ऊपर जो प्रेशर है उसको रोकने के लिए आपको अपने मोटर नर्व्स को रोकने की तरफ आना होगा। आप वन लेग पोज कर लें, एक टांग पे खड़े हो जाएं और अपनी छोटी हरकत को रोकने की कोशिश करें। अगर वन लेग पोज नहीं करना, आप ऑफिस में बैठे वो हैं, आप हमें करके दिखा दें। जी जी, वन लेग पोज के लिए मुझे खड़ा होना पड़ेगा। उसमें जी। आप अपने बॉडी को जो है वो बैलेंस करेंगे एक टांग के ऊपर। शुरू में आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अपना एक पाँव ऐसे साथ मिलाएं और एक पाँव को थोड़ा सा ऊपर उठाइए, अच्छा। ऐसे। फिर आप शुरू में, कुछ लोगों से नहीं हो पाएगा, तो आप अगर इसको करना चाहते हैं वन लेग पोज को, तो ये एक्चुअल पोजीशन ये है कि आप अपने पाँव को थाई के साथ मिलाएं और अपनी बॉडी को बैलेंस करें, रोकने की कोशिश करें। हाथ यहाँ ले आएं, हाथों को अगर ऊपर लेके जाना है तो ऊपर ले जाएं, जैसे आपको इजी हो। यहाँ भी रख सकते हैं, जो आपके लिए पोजीशन सूटेबल हो। तो अपनी जो ये मूवमेंट है, छोटी मूवमेंट, इसको रोकने की कोशिश करें। जो आपके ये शिवरिंग हो रही है, इसमें रोकने की इसको कोशिश करें। जब आप अपनी बॉडी पे फोकस करते हैं तो फिर आप जो है वो अपने लम्हा मौजूद में आते हैं। आंखों को खोलिए और इर्द गिर्द देखिए, आपका जो फ्यूचर का स्ट्रेस है वो कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक। अपनी बॉडी को रोकने की कोशिश करें। ये भी कर सकते हैं कि एक पाँव को आगे ले आएं और अपनी पाँव को ऐसे हल्का हल्का मूव करना शुरू करें। क्लॉकवाइज कर लें पहले और फिर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक। लेकिन आपका फोकस अपनी बॉडी के ऊपर हो, उस मूवमेंट को आपने तेज नहीं करना, स्लो करना है। ठीक। इसी तरह आप जो है वो बैठ के भी कर सकते हैं कि अगर आप अपनी बॉडी को किसी जगह बैठे हैं, वन लेग पोज नहीं कर सकते, तो उसमें फिर आपको जो करना ये है कि अपने बाजुओं को शोल्डर लेवल पे ले आएं। ठीक है। और यहाँ रोक लें। ठीक है। अब यहाँ पे इसको बिल्कुल अपनी बॉडी को फोकस करें और इसको हिलने ना दें। अच्छा। पोजीशन को रोकने की कोशिश करें। सामने ले आएं, यहाँ रोकने की कोशिश करें। अपनी मूवमेंट को कॉन्शियस करके उसमें रुकना है। ठीक है। कुछ देर के लिए ठहरना है। ये फ्यूचर के स्ट्रेस को कम करता काम करेगा। ठीक है। ठीक है। तो स्ट्रेस हमने मैनेजमेंट थोड़ी सीखी आज। जी जी। तो गुस्सा कंट्रोल करने की जो बात है, हाँ। गुस्से को आप कम करना चाहते हैं, गुस्सा जब आप करते हैं तो आपकी जो दिमाग की पोजीशन होती है वो सेंसरी नर्व्स पे चले जाती है। अच्छा। आप सेंस कर रहे होते हैं, गुस्सा तब आता है, ज़्यादा सेंसरी नर्व्स आपके एक्टिव हो जाते हैं। टेक्निकली बात कर रहा हूँ। तो सेंसरी नर्व्स को आपने अब शिफ्ट करना है मोटर नर्व्स के ऊपर। ठीक है। तो उस वक्त क्या करना है, जब गुस्सा एक्टिविटी है, करनी है। मूव करना है। सही। आपने उस जगह से मूव कर जाना है, अपनी फिजिकली मूवमेंट करनी है। ठीक है। जहां गुस्सा आ रहा हो उस कमरे से बाहर निकल जाए। मूवमेंट करनी है, वहां से निकलना है। हाँ। उस सिचुएशन से निकल सिचुएशन से निकलना है। आप अगर जैसे इसको यूं भी कहा जाता है कि अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं, मूवमेंट करें। आपने पोजीशन को चेंज करना हाँ, है। position आपने अपने दिमाग को ऑर्डर देने की पोजीशन में लेके आना है और निकल जाना है, उस मूवमेंट में लेके आना है। मोटर नर्व्स काम करें आपके। लेकिन एक मुद्रा भी है। अच्छा। हाँ, उसको भी हम डिस्कस करना चाहेंगे कि गुस्सा कंट्रोल करने का मुद्रा ज्ञान मुद्रा। ये पहली उंगली ऐसे टच कर लें अंगूठे के साथ, सिर्फ टच करें, जोर नहीं लगाना ऐसे। और बाकी 3 उंगलियां अगर सीधी नहीं भी होती तो हल्की सी बैंड भी हो तो नो इशू, साथ नहीं मिलनी चाहिए। ये ऐसे ज्ञान मुद्रा। अच्छा, ज्ञान इसका नाम क्यों है? इसका लफ्ज़ी मतलब है ज्ञान का इल्म। इसको इल्म का मुद्रा भी कहते हैं। ये इल्म का मुद्रा, और इल्म वहाँ होता है जहाँ पे गुस्सा ना हो। जिस दिमाग में गुस्सा हो वहाँ इल्म नहीं होता, लॉजिक खत्म हो जाती है ना। जी जी। तो इल्म का मुद्रा इसको इसलिए कहा जाता है कि एक तो गुस्सा कंट्रोल करता है और इसके बेनिफिट्स ये हैं कि ये नींद को बेहतर करता है, पुरसुकून करता है दिमाग को,
और इसके अलावा जो है वो ये आपके ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल करता है। अच्छा, वेरी नाइस। ये तो बहुत सिंपल सी चीज है, आप कभी भी बैठ के कर सकते हैं, हर वक्त है ना? कर सकते हैं, इसका कोई हर इशू वक्त नहीं। कर सकते हैं। आप बातें भी कर सकते हैं इसमें, कोई issue- आप बातें कर रहे हैं किसी जगह बैठे हैं, आप इसको बना लें तो ये बड़ा पुरसुकून करता है आपको मेंटली। सही। अच्छा, अब गुस्से को कंट्रोल करने के लिए एक और ब्रीदिंग भी है, मैं उसको भी डिस्कस करना चाहूँगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका दिमाग जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी तेज ना हो, उसको नीचे लाना चाहते हैं, अपनी हार्ट बीट को नीचे लाना चाहते हैं, अच्छा उसके बेनिफिट हार्ट बीट पे भी हैं। अगर आपकी कभी हार्ट बीट बढ़ जाती है तो उसी वक्त फ़ौरन करना शुरू कर दें। उसका तरीका ये है कि अपने कानों को बंद कर लें। हार्ट बीट बढ़ गई है या आपने गुस्से को कंट्रोल करना है, जी ठीक जी, है? कानों को बंद कर लें, ठीक है। आंखें बंद कर लें, सांस नाक से लेंगे और नाक से खारिज करेंगे, लेकिन जब सांस को खारिज करेंगे तो गले से एक आवाज़ निकालेंगे और उसको फील करेंगे, आंखें बंद रखेंगे। जब तक सांस निकलती रहेगी आपने जिस तरह बच्चा रोता है या मक्खी गुनगुनाती है कान के अंदर, ये इसका नाम है बरामरी प्राण। बरामरी का लफ्जी मतलब है, संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है कि काली मक्खी का गुनगुनाना। अच्छा, इसको मैं और डिफाइन करता हूँ कि अगर आप गुस्से में हैं तो गुस्सा कंट्रोल करने का वाहिद ज़रिया ये है कि आप गुनगुनाएं, कुछ भी गुनगुनाएं। आप कोई भी जो चीज़ आपको पसंद है, गाने गाना शुरू कोई गाना हो, कोई कवाली हो, कोई नात हो, कोई तलावत हो, ये पसंद आपकी है, आप उसको पहले लगाएं ऊंची आवाज़ में और उसके साथ आप गुनगुनाएं। इसका बेनिफिट ज़्यादा होता है, जब इससे स्ट्रेस भी कम होता है। जब आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो तो आप गुनगुनाया करें, सही, मुख्तलिफ जो आपको चीज़ें पसंद हों उसके साथ साथ गुनगुनाना है। तो ये बरामरी प्राण जो है ये आपके गुस्से को भी कंट्रोल करती है, हार्ट बीट को कंट्रोल करती है और इससे नींद बड़ी अच्छी आती है। अगर रात सोने से पहले कर लिया जाए तो आप बेड पर लेटे हुए अगर कर लेते हैं तो इससे आपकी फाइलें बंद हो जाती हैं जो दिन भर खोली हैं आपने। सही सही सही, अनलेस कि कोई आपको सुनने वाला कहे कि पागल तो नहीं हो गए। लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी अपनी जो है ना सेल्फ हीलिंग और अपनी बेहतरी के लिए कोई अगर आपको पागल कह रहा तो कहता पागल करे, कोई मसला नहीं। लेकिन ये कि पागल वही कहेगा जिसको पता नहीं कि ये क्या हाँ, जिसको पता नहीं कि जिसको पता होगा वो समझता है कि ये अपने स्ट्रेस कम कर रहा है, ये अपनी नींद को बेहतर करने के लिए कर रहा है। हर चीज के लिए जो है वो कुछ ना कुछ लिया जाता है, जैसे एक्टिविटी की जा सकती है। बिल्कुल सही। अच्छा, ये रात को सोते वक्त किया जाए तो ये ज्यादा इसका इफेक्ट आता है। इससे बिल्कुल आप पुरसुकून सोते हैं। अब स्ट्रेस लेवल को और कम करने के लिए आम रूटीन में अगर आप स्ट्रेस को कम करना चाहते हैं, आप किसी जगह पे बैठे हैं जहाँ पे आप ये ब्रीदिंग भी नहीं कर सकते, आप वन लेग पोज भी नहीं कर सकते, आप अपनी बॉडी को जो है वो रोक भी नहीं सकते, तो फिर क्या करना है? फिर आपने ये करना है कि आप अपने पोर्स को दबाना शुरू कर दें। अच्छा, अपने पोर्स को आप बैठे बैठे आप किसी जगह बैठे भी ये दबा सकते हैं और आप ऑटोमेटिकली फील करेंगे कि आपके वो जो एंजाइटी इश्यूज है उसमें बेहतरी। अच्छा, ये तो हमने एंजाइटी डिस्कस कर लिया, एंगर मैनेजमेंट डिस्कस कर लिया। अब एक और मसला है कि हम खुश नहीं रहते ना, तो हाउ टू फील हैप्पी? कोई ऐसी भी एक्सरसाइजेज हैं कि आप थ्रू योगा आप अपने जो हैप्पीनेस हार्मोन्स उनको इंप्रूव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एक मुद्रा है, उसका नाम है हंसी मुद्रा। है हंसी मुद्रा। अच्छा, उसका नाम ही हंसी मुद्रा है। हाँ, ठीक। योगा में उसको हंसी मुद्रा कहा जाता है, वो मूड खुशगवार करने के लिए किया जाता है। अच्छा, पहली 3 उंगलियां छोटी उंगली को अलग कर लें, यूं मिला लें, ठीक है, और मिलाए रखें कम से कम 5 मिनट। अच्छा जी, सिर्फ टच करना है, जोर नहीं लगाना। जोर नहीं लगाना, ओके। ये करने से मूड खुशगवार होता है। अच्छा, ओके, ये बनाया करें, इसको रोज बनाएं। अच्छा, भाई अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो बैठे बैठे अगर आप ये कर लें तो आप खुश रह सकते हैं। और एक एक्सरसाइज भी है। अच्छा, वो एक्सरसाइज बटरफ्लाई। बटरफ्लाई करने से आपके हैप्पी हार्मोन्स जो हैं वो बेहतर होते हैं। नाइस। जितना हो सके शुरू में अगर आप यहाँ भी हैं तो कोई इशू नहीं, ठीक है, लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता आप स्ट्रेच करें। और जाहिर है जब आप स्ट्रेच करेंगे तो वैसे भी आपकी बॉडी जो है वो बड़ी, जो इनर थाई के मसल्स हैं इनको स्ट्रेच करने से आपका मूड अच्छा होता है। अच्छा,
मूड बेहतर होता है इसके स्ट्रेच करने से। अच्छा, अब हैप्पीनेस के लिए फिर हार्मोन का भी डिस्कस करना ज़रूरी है कि डोपामिन की कमी होने से आप खुश नहीं रहते। हाँ। आपका मूड खुशगवार नहीं होता। अब डोपामिन नेचुरल वेज में आप ले सकते हैं, तो वो बनाना है। अच्छा, हाँ, केला खाएं। केला खाएं, आप 1-2 केला खाएं तो उससे जो है वो आपके डोपामिन बढ़ेगा जिस्म के अंदर, तो उससे फिर आपके मूड बेहतर होगा। कॉफ़ी ले लें, डार्क कॉफ़ी। अच्छा, काली कॉफ़ी पीनी है? जी जी, हमारी तरह दूध डाल के नहीं पीनी। जी जी, डार्क कॉफ़ी। अच्छा, डार्क चॉकलेट ले लें। एक तो ये मिल्की चॉकलेट है, ये नहीं, डार्क चॉकलेट लें। हाँ, ये इनके वाकई बहुत अच्छे आपके मूड पे इफेक्ट होते हैं। हाँ, क्योंकि ये डोपामिन है। हाँ, इससे डोपामिन मिलता है आपकी बॉडी को। तो जब तक डोपामिन नहीं बढ़ेगा तब तक आपका मूड बेहतर नहीं हो सकता। सही। तो ये बटरफ्लाई किया करें। अच्छा, ये तो बड़ी बेसिक से एक्सरसाइजेज हैं। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप जहाँ बैठे हैं आप कर सकते हैं कि आपने स्लोली सांस लेना है, स्लोली सांस आपने रिलीज करना है। फिर अगर आप जिस तरह आप तेजी से सांस लेने की 4 दफ़ा तेजी से सांस लें, तेजी से 4 दफ़ा सांस आप निकाल लें, ये तो वो बेसिक चीज़ है। फिर आपने बताया था कि ऐसे आपने अपनी 2 उंगलियों को हाँ पकड़ना है, इससे भी आप स्ट्रेस रिलीव करेंगे, दबाना नहीं है। देन 3 फिंगर्स टू बी हैप्पी, खुश होने के लिए 3 फिंगर्स जो है वो 5 मिनट तक ऐसे रखे दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स। आप कहीं भी ऑफिस में बैठ के कर सकते हैं। जी जी, हम सेट्स पे बैठ के करेंगे। ये तो कोई इशू नहीं है सर। हाँ, ये तो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। ये चीज़ें सारी हमें जो है वो किसी वक्त भी कर लेनी चाहिए। दिन में कुछ वक्त अपने लिए निकालना चाहिए। अगर आप 24 घंटे अच्छे गुजारना चाहते हैं तो उसमें से आधा घंटा सिर्फ अपने लिए निकालें। योगा करें, एक्सरसाइज करें, अपने आप से मिलें, अपने से मिलें, ठीक, दूसरों से निकल के अपने से कनेक्ट करें। जी जी। अच्छा, वेट लॉस भी एक ऐसा मसला है जो कि ये लोगों के साथ बहुत ज़्यादा है। एज वी आर टॉकिंग अबाउट हार्मोनल बैलेंस और ये अच्छा, हार्मोनल बैलेंस के लिए भी कोई एक्सरसाइजेज हैं? बिल्कुल, हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए आपको सबसे पहले तो आपका जो कोऑर्डिनेशन खराब होता है उससे होते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस। अच्छा, आप फिजिकली कहीं मौजूद हैं, मेंटली कहीं मौजूद हैं, जो कि आम है, बहुत आम है। और स्ट्रेस एंजाइटी की तमाम चीज़ों में भी यही हो रहा होता है ना। तो योगा ये कहता है कि अगर आप अपने हार्मोन्स को बैलेंस रखना चाहते हैं तो फिर आप जहाँ पे फिजिकली मौजूद हैं मेंटली वहाँ मौजूद रहें। अच्छा, जो काम कर रहे हैं उसमें मेंटली इन्वॉल्व हों। जो भी काम कर रहे हैं उसमें, खाना खा रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो पूरा उसमें मेंटली इन्वॉल्व हों, तो आपके हार्मोन्स सही काम करते हैं, बेहतर रहते हैं। अब हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए एक मुद्रा है, शंख मुद्रा कहते हैं उसको। लेफ्ट हैंड के अंगूठे को ऐसे ये 4 जॉइंट्स के ऊपर रखें, राइट हैंड के लेफ्ट हैंड के अंगूठे को 4 जॉइंट्स पे रखें, ठीक है। और हल्का सा पंच बना लें, जोर नहीं लगाना, ठीक है। और ये जो लेफ्ट हैंड की दरमियान की 2 फिंगर्स हैं इनको अंगूठे के साथ मिला दें, राइट वाले दरमियान की 2 फिंगर्स। जी जी, अच्छा, हाँ जी, चारों उंगलियां मिली होंगी, चारों मिली हों, लेकिन ये 2 इसके साथ टच होंगे ऐसे। इसको कहते हैं शंख मुद्रा। फिर मैं दिखाऊंगा कि लेफ्ट अंगूठे को अंदर रखिएगा और पंच बनाएं और लेफ्ट हैंड की फिंगर्स राइट हैंड के थंब के साथ ऐसे टच कर लें, जोड़ लें, शंख मुद्रा। अच्छा, ये आपके हार्मोन्स को तो बैलेंस करता है, ये साथ आपके गले को भी जो है वो सुरीला करता है। ये जिनको गाने का शौक है, जो गाना गाना चाहते हैं, अपना गला ऐसे सुरीला करें, ये सुरीली आवाज के लिए किया जाता है। अच्छा। जिनकी आवाज भारी हो उनके लिए भी फायदेमंद है, जिनकी आवाज पतली हो, बारीक आवाज हो, उनके लिए भी फायदेमंद है। ये अच्छा, आपकी आवाज को सुरीला करता है। अच्छा, वेरी नाइस। आपकी आवाज में बेहतरी लेकर आते हैं। देन अगेन, जिस तरह से हम हार्मोनल इम्बैलेंस की बात कर रहे थे, क्योंकि ये बहुत सारे जो इश्यूज हैं, जिस तरह स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इम्बैलेंस की वजह से भी आते हैं। देन पीसीओज हैं, बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो जी जी। तो अच्छा, ये आपके चेहरे पे जो गैर जरूरी बाल हैं उनको भी कम करता है। अरे वाह, ये तो खवातीन के लिए भी बड़ा अच्छा है। आई मीन, ये आपकी पूरी बॉडी को बैलेंस करता है, हार्मोन्स को बैलेंस करता है। वेरी नाइस। ये कीजिए। और बहुत सारे लोगों को, जैसे आपने मोटापे की बात की, जी जी, तो मोटापा भी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी होता है। यस, बहुत सारी काजेज हैं मोटापे की, गैसेस भी वजह हो सकती है और भी इसकी बहुत सारी, बट वन ऑफ द रीजन इज हार्मोनल थायराइड ग्लैंड की। एग्जैक्टली। जी जी। तो अब हम कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करेंगे जिससे जो है वो आपके, खासकर ये एरिया, जो कुछ लोगों के बाजू पतले होते हैं, टांगे पतली होती हैं, सिर्फ पेट निकला होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो उसको कैसे कम किया जा सकता है? अच्छा, फैट बॉडी में बनती कैसे है? फैट, जिस जगह लूज मसल्स होते हैं वहां पे फैट इकट्ठी होती है, जिस जगह मसल स्ट्रांग होते हैं वहां फैट इकट्ठी नहीं होती। सही। जिनकी पूरी बॉडी में मोटापा होता है उनकी पूरी बॉडी के मसल्स वीक होते हैं, और जिनके सिर्फ पेट निकलता है और पेट के मसल्स लूज होने की वजह से पेट फूलता है, चर्बी यहाँ पे इकट्ठी होती है। तो इसके लिए हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे। सबसे पहले हम
एक आसान एक्सरसाइज देखने में लगती है लेकिन करने में ज़रा कम आसान है। अपने अगर आप पैरों को, एक एक्सरसाइज हम दिखाने के बाद फिर क्योंकि हमारे पास वक्त थोड़ा है तो हम अपनी क्लोजिंग की तरफ जाएंगे और हम फिर जो खास तौर पे बेली फैट के हवाले से एक्सरसाइज है उनको हम दोबारा नेक्स्ट शो में रखेंगे। जी जी ठीक है। आप अपने बॉडी को बिल्कुल बैलेंस करें घुटनों के ऊपर और हाथों के ऊपर, और अपने घुटनों को ऊपर उठा लीजिए थोड़ा सा और हिप्स को थोड़ा सा पीछे की तरफ धकेलिए। अच्छा। और यहाँ ठहरिए। अच्छा। अब यहाँ पे आप 20 काउंट कर लें, 30 कर लें, जितना इजीली आप कर सकते हैं। ठीक। फिर रिलैक्स कर लें। अब इसके 5 सेट रोज करें। अच्छा। एक वक्त में आप 20 काउंट करें, थोड़ा सा अपने आप को पीछे धकेल लें और फिर वापस आ जाएं, जितना इजीली आप रुक सकते हैं। सही। इससे आपके जो है वो कोर मसल्स हैं, कोर मसल्स स्ट्रांग होंगे। बहुत शुक्रिया योगी नईम, हम आपको दोबारा लेंगे शो में क्योंकि हमने स्पेसिफिकली बात करनी है अब बेली फैट्स के हवाले से। योगा फेस्टिवल की बात करना चाहूंगा। हाँ, हम पहली दफा पाकिस्तान में कराची योगा फेस्टिवल अरेंज कर रहे हैं, जिसमें योगी अजलान अरेंज कर रहे हैं इसको कराची में, और ये पाकिस्तान में पहली दफा हो रहा है कि 40 इंटरनेशनल योगा टीचर वहाँ पे एक ही वक्त में मौजूद होंगे। वेरी नाइस। तो मेरा ख्याल है कि जो लोग भी अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे मसाइल को हल करना चाहते हैं तो वो योगा की तरफ आए। योगा एक लाइफस्टाइल है, थेरेपी है, बहुत सारे मसाइल हम इससे हल कर सकते हैं और अपनी जो एनर्जीज़ हैं, अपनी जो नेगेटिव इमोशंस हैं, जो थॉट्स हैं, जिनके ऊपर आज जिस पे हमने आज पहले सेगमेंट से लेके एंड तक बात की है, उनको चैनलाइज कर सकते हैं। तो योगा अपनी ज़िंदगी में ज़रूर लेकर आएँ। योगी नईम, आपका बहुत शुक्रिया। और अगर आप भी अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना चाहते हैं सो फिजिकल एक्टिविटी की तरफ आएँ। यही मेरा आज का मैसेज है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अपनी होस्ट अंबर कुरैशी को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।